अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बबरकत आयत करीमा का वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे बताए हुए इस वजीफ़े पर अमल कर लिया तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानियों को, आपकी तमाम मुसीबतों को दूर कर देगा। दोस्तों, आज के इस दौर में ज़्यादातर इंसान बंदिशों में घिरे हुए हैं, ज़्यादातर इंसान बंदिशों से परेशान हैं। तो किसी के दुश्मन ने किसी के कारोबार में बंदिश लगा दी है, तो किसी के दुश्मन ने किसी की दुकान में बंदिश लगा दी है, तो किसी के दुश्मन ने किसी के मकान में बंदिश लगा दी है, तो किसी के रिश्तों में बंदिश लगा दी है। दोस्तों, पहले ये समझें कि बंदिश लगने के बाद हमें कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। अगर किसी ने हमारे कारोबार में बंदिश लगा दी है तो बंदिश लगने के पहले तो हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था और बहुत ज़्यादा बरकत हुआ करती थी, लेकिन बंदिश लगने के बाद वो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, बेबरकती शुरू हो गई। हमें उस कारोबार में बिल्कुल कुछ नहीं बचता और वो कारोबार तबाह बर्बाद होना शुरू हो गया है। अगर दुकान में कोई बंदिश लगा देता है तो पहले तो ग्राहक बहुत ज़्यादा आया करते थे दुकान पर, लेकिन बंदिश लगने के बाद ग्राहक आना बंद हो गए। अगर कोई किसी के घर में बंदिश लगा देता है तो घर में पहले तो बहुत ज़्यादा सुकून हुआ करता था, सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारा करते थे, घर में बहुत ज़्यादा बरकत हुआ करती थी। लेकिन बंदिश लगने के बाद घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मुफलिसी आ गई और बेबरकती शुरू हो गई। अगर कोई रिश्तों में बंदिश लगा देता है तो हमारे घर में हमारे जवान भाई बहन बैठे रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ख़ास और कोई बेहतर, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आता है। अगर लोग आते भी हैं तो खाते हैं, पीते हैं और घर जाकर मना कर देते हैं। दोस्तों, ये बंदिश लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही लोग होते हैं, जो हमारी तरक्की को देखकर, हमारी बुलंदियों को देखकर हमसे हसद करने लगते हैं और जलने लगते हैं। या फिर हमारे दुश्मन हुआ करते हैं जो हमारी बुलंदियों को देखकर हमसे दुश्मनी निकालते हैं और वो हमारे कारोबार में, घर में, मकान में, दुकान में बंदिशें लगा देते हैं। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदिशें ख़त्म करने के लिए जो आपको हम वजीफ़ा बताने वाले हैं, आप सिर्फ़ इस वजीफ़े को कर लें। यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुकान से, आपके मकान से, आपके कारोबार से, रिश्तों से, तमाम जगहों से बंदिशों को ख़त्म कर। दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। दोस्तों, ये वजीफ़ा करने के लिए सबसे बेहतर और मुनासिब दिन जो है वो जुमे का दिन है। अगर आप जुमे के दिन इस वजीफ़े को करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और इस वजीफ़े के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे जुमे के दिन। अगर आपको जुमे के दिन वक्त नहीं मिलता है तो आप जिस दिन चाहें उस दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और ये वजीफ़ा आपने शाम को करना है जब आप लेटने के लिए जाएँ। आप तमाम चीज़ों से फ़ारिग हो जाएँ, तमाम हाजतों से फ़ारिग हो जाएँ और उसके बाद आप चाहें इस वजीफ़े को अपने बिस्तर पर कर लें या फिर जानमाज़ पर बैठकर कर लें। आपने सबसे पहले अच्छे तरीक़े से वज़ू करना है, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है आप ऐसे वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप एक कोने में बैठ जाएं जहां पर कोई आ ना सके, जहां पर कोई आपके वजीफ़े में खलल ना डाल सके। बैठने के बाद सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स वजीफ़े के शुरू में दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेता है तो उस वजीफ़े की ताकत और वजीफ़े का असर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो आपके जो दुरूद याद हो आप वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने 100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करना है। अब इस तरीक़े से विर्द करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करना है और आखिर में आपने 3 मरतबा सूरह नास का विर्द करना है, यानी जिसे हम और आप कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कहते हैं। आप इस तरीक़े से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अब इस तरीक़े से सूरह नास का विर्द करें और फिर आपने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी।
اگر آپ کی دکان میں یا آپ کے کاروبار میں یا آپ کے مکان میں بندش لگی ہوئی ہے، اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا ہے تو وظیفہ ختم کرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور پھونک مارنی ہے اور ایک پانی پر دم کرنا ہے۔ اس پانی کو لے کر اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے اور وہی پانی اپنی دکان کے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار کی جگہ میں بندش لگی ہوئی ہے تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پہ اس پانی کو چاروں کونوں پر چھڑک دیں اور آسمان کی طرف پانی کو چھڑک دیں۔ دوستو یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ یہ عمل جیسے ہی آپ کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت شروع ہو جائے گی، اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ دوستو اگر آپ کے گھر میں بھوت پریت کا جن جنات کا آنا جانا بھی ہوگا تو اللہ رب العزت اس وظیفے کے صدقے میں آپ کو ان سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ کو اس شرط کے ساتھ میں یہ وظیفہ کرنا ہے کہ آپ کے دل میں اس وظیفے کے لیے محبت ہو اور اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو اس وظیفے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔